हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series which this transition belongs and the region of the spectrum. दो चीजें पूछी है कि ये कौन से ट्रांजिशन से सीरीज से ये ट्रांजिशन बिलोंग करता है, कौन सा सीरीज है और जो स्पेक्ट्रम होता है और उसका कौन सा रीजन। लाइमन, बामर, पाश्चन वो सीरीज होती है, वो उसमें से कौन सी सीरीज है। दो चीजें दी है, दो रेडियस दी है अपन को जिसमें वो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द इमिशन स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट, दो ऑर्बिट का रेडियस दिया है और पूछा है कि वो ट्रांजिशन जो है वो कौन से सीरीज का है। लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है। और एक बताया है कि रीजन जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस में आ रहा है, इंफ्रारेड है, यूवी है, एक्सरे में वो रेडिएशन आ रही है, विजिबल लाइट में आ रही है, वो क्या। तो देखो इस तक पहुंचने के लिए कि कौन सी सीरीज है और कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन आ रहा है, उसके लिए हमको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जो सीरीज फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब ऑर्बिट का नंबर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नंबर 4 से ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 3 से ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, जो जहां पे आ रहा है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सीरीज कौन सी है। तो एक तो ऑर्बिट का नंबर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, और सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है कि रीजन जो स्पेक्ट्रम है वो उसमें कहाँ पे हो। तो वो हम लैम्डा से वेवलेंथ अगर हमको पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम में यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है वो इस वाले रीजन से बिलोंग कर रहा है। और हमको दिया क्या है, रेडियस दिया हुआ है, दो ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। अब उससे हमको निकालना है वेवलेंथ और नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन। तो जो बोर का मॉडल था उससे हमारे पास पता है कि जो रेडियस है किसी भी ऑर्बिट की और उसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको बोर अंकल ने दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम वाला, और उसको पिकोमीटर में लिखना है। तो ये हमारा है, हम ऑलवेज यही याद करके और इसी से चले हैं, पर हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर और पिकोमीटर। तो हम थोड़ा सेफ खेलेंगे और इसी को हमने 52.2 ऐसे करके और इसको पिकोमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक रेडियस की वैल्यू तो हमको क्या पिकोमीटर में दी हुई है, ये जो रेडियस 1 है वो हमको नैनोमीटर में दी हुई है, तो नैनोमीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे। तो ये नैनोमीटर को पिकोमीटर में पहले मीटर में चेंज किया, सॉरी, तो इसको अगर नैनोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मीटर होगा। और इसी को क्या किया है, इसको -12 करने के लिए, क्योंकि पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो 10⁻10 करने के लिए क्या किया अपन ने, 1 2 3 ये पॉइंट को यहाँ पे ले आए, ये पॉइंट को यहाँ पे 2 और 5 के बीच में ले आए। तो ये जो -9 था उसमें 3 और ऐड हो गया, तो ये हमारा हमने क्या बनाया, हमको ये जो नैनोमीटर दिया था उसको हमने पिकोमीटर में चेंज किया। ठीक है, ये पिकोमीटर अब हम इसको लिख सकते हैं 1322 पिकोमीटर, बिकॉज पिकोमीटर क्या होता है, ये इतना, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, ये जो था उसको -9 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यही था। उसको हमने ये 3 पॉइंट पीछे करके 10⁻12 लिख दिया है, और जब जैसे 10⁻12 आता है उसको पिकोमीटर कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप किया अपन ने, क्या, नैनोमीटर को पिकोमीटर बनाया। अब पिकोमीटर वाला फॉर्मूला लेंगे और जो N1 है, तो ओके, तो ये जो है N1 इधर के इधर रह गया, R और Z यहाँ पे होगा 52। ये फॉर्मूला ये अपन ने ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला यहां से मॉडिफाई किया है। ठीक है, N1 स्क्वायर रेडियस मल्टीप्लाई जी क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे 52.9। अब N1
क्या हो गया, ये यहाँ पे r की वैल्यू z ऐसे की ऐसे रखेंगे और ये ऐसे की n2, ये अपन को जो 211 पिकोमीटर दिया है वो z ऐसे की ऐसे रखेंगे और 52.9। ठीक है, अब n1 डिवाइड बाय n2 जैसे ही करेंगे तो ये कॉमन चीजें कट जाएंगी, z से z कट गया परमाणु क्रमांक से, और बचा क्या, n1 डिवाइड बाय n2 1332.5 डिवाइड बाय 211.6, तो ये आ जाएगा 6.25 किसका, n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। मैथ ही कर रहे हैं, सिंपल मैथ कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही हूँ। तो वो जो 6.25 था, अगर यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे 6.25 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो वो हो गया 2.5। तो अब ये जो स्क्वायर था वो हट गया और हमारे पास आ गया n1 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू 2.5। 2.5 को 25/10 भी लिख सकते हैं, 25/10 को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया n1 5 और n2 5। जो ट्रांजिशन है वो नंबर 5 ऑर्बिट से नंबर 2 में हो रहा है, और जब भी नंबर 2 आता है मतलब ये कहाँ का है, कौन सी सीरीज है, ये बामर सीरीज है। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे पहुंचे हम लोग यहाँ पे, बोर का रेडियस और ऑर्बिट के नंबर वाला अपन ने क्या लिया, फॉर्मूला लिया, पिकोमीटर में लिया, हमको पिकोमीटर दिया हुआ था, ये नैनोमीटर को हमने पिकोमीटर में चेंज किया। n1 क्या होगा उसका फॉर्मूला लिया, n2 क्या होगा उसका फॉर्मूला लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो परमाणु क्रमांक और कुछ भी और दिया नहीं है, तो सारी की सारी चीजें कट जाए, और n मैथ करके अपन n1 बाय n2 2.5 है, अगेन मैथ ही चल रहा है, और उससे हमारे पास फाइनली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आ गए। और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आते ही हमको पता चला कि ये 5 से 2 में आया है, तो 2 में आया है मतलब ये बामर सीरीज का ट्रांजिशन है। सेकंड क्वेश्चन के स्पेक्ट्रम में कहां पे है, इसकी वेवलेंथ क्या है वो बताओ। वेवलेंथ निकालने के लिए अपन वेव नंबर का फॉर्मूला डालेंगे, ये भी क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, वेव नंबर का फॉर्मूला ये यूज कर करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे ये 2 पहले आएगा, ये भी मैंने पहले बोला हुआ है, n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला डाला है, और फाइनली हमारे पास ये कैलकुलेशन के बाद वेव नंबर आ जाएगा। अब वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ आया, वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर 1 डिवाइड बाय वेव नंबर। तो वेव नंबर का जो अपन ने यहाँ पे वैल्यू निकाला था वही लगाएंगे, और ये आ गया 4.434 10 की पावर -6 मीटर, क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ आ गई, उसको नैनोमीटर में चेंज किया है, तो इसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए हमको -9 करना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 पीछे चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 434 10 की पावर -9 मीटर, और इसको मैं लिख सकती हूँ नैनोमीटर। और 434 नैनोमीटर पूछा नहीं है वैल्यू क्या है, पूछा है कि स्पेक्ट्रम में कहा है, वो होता है विजिबल। विजिबल लाइट जो होती है विजिबल, वो होती है 400 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर की रेंज में। तो इसका आंसर होगा एक तो विजिबल और एक होगा बामर सीरीज। तो क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस दी हुई थी और उसको हम उसमें से हमने बामर सीरीज निकाली है, और उसमें से आगे जाके लैम्डा निकाल के वो स्पेक्ट्रम में कहाँ पे है, विजिबल जो रीजन है वहां पे है, वो भी हमने निकाला है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो, और अगर इस टाइप की रेडियस दी हुई है तो उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, सीरीज कौन सी पता कर सकते हैं, रीजन कौन सा पता कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो रेडियस दी हुई है और आगे का ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये क्वेश्चन में अभी तक अपन ने 56 नंबर में क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन है। तो फिर से इसको 2-3 बार ध्यान से देखना, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखना, मैं एक और नया वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 56, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 57।